हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको जो कक्षा 10वीं का 2023 का हिंदी का यूपी बोर्ड का पेपर हुआ है तो वो पूरा पेपर आपको बताएंगे और साथ में ही आपको इसके उत्तर भी करवाएंगे। तो देख लीजिए, ये आपका बिल्कुल अभी अभी पेपर दिया है तो देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है आपके सामने। इसमें आपको केवल एक चीज़ ऐड की गई है, वो बिल्कुल न्यू है आपके लिए। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए ये सब खंड आपको इसी प्रकार से मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका ये तीसरा खंड दिया है ना कि खंड आ से 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने, मतलब कि आपको यहाँ पे पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 5 से मिला के सीधे 20 संख्या इनकी कर दी गई है और इनके उत्तर आपको किसमें देने हैं, OMR सीट पर, जो कि आपको बोर्ड में मिली होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको वही सब उत्तर दिए रहेंगे जो पुराने, बस इसमें ये 2 नए ऑप्शन आपको नए मिल जाते हैं और यहाँ पे बाकी बस उसी प्रकार से आपका सब कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका पेपर शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपका दिया है खंड आ बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो ये सबको पता है, ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है, ठीक है। फिर दूसरा दिया है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, तो ये आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, ये सब उपन्यास इनके हैं, प्रेमचंद्र के। फिर अगला आपका दिया है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इनमें से आपके जो नाटककार नहीं है वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। फिर प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, तो ये आपके लेखक है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 5वां दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। फिर आपका दिया है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये आपके भूषण हो जाएंगे। 7वां प्रश्न आपका दिया है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो ये आपके हो जाएंगे केशव दास जी, ठीक है। कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो ये आपके है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौर। फिर दिया है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, तो ये हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर दिया है आपका हास रस का स्थायी भाव है, तो ये आपका हास हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सभी रस के स्थायी भाव बताए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, वेबसाइट का नाम nityastudypoint.com है, ठीक है। फिर अगला दिया है आपका, मनु मानव जनेऊ जानव आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बहुत से बच्चे यमक अलंकार में मार के आए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक बार से अधिक आता है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर दिया है यहाँ पे, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आह व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। तो ये कौन सी पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो ये आपका सोठा छंद है। यहाँ से आपके ग्रामर के शब्द शुरू हो जाएंगे चलने, ठीक है। दिया उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा, इससे ये शब्द ऊपर नहीं बना है। फिर अगला दिया है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ पे अगला दिया है, त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो ये आपका हो जाएगा दिगु, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संख्या की बात की है। त्रिवेणी मतलब ये 3 वेड़ियों का समूह। फिर दिया है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे देखिए बहुत से बच्चों ने ये गलती की है, वो सीधे पढ़ दे रहे हैं निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची है, तो अब वो यहाँ से भागीरथी मार दे रहे हैं, सुसरता मार दे रहे हैं, कालिंदी मार दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना, लिखा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपका कालिंदी नहीं हो जाएगा, बाकी सब है। फिर दिया है आपका, इत्यादि का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा इति प्लस आदि। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका बहुत से बच्चे ये मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका इति प्लस आदि है। जिनसे मैंने बात की है ज़्यादातर वो ये टिक करके हैं, परंतु ये आपका सही आंसर होगा। फिर दिया है, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो ये हो जाएगा आपका फल है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है 20 नंबर, हसतु धातु रूप का वचन है, तो ये हो जाएगा आपका एक वचन प्रथम पुरुष। तो यहाँ पे आपके 20 अंक बिल्कुल पक्के मैंने करवा दिए। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आपका खंड बात शुरू हो जाता है वर्णनात्मक प्रश्न में। देखिए आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है मित्रता, ठीक है। मित्रता आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें मैंने आपको सभी क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। देखिए इससे एक ना एक आपका गद्यांश बनना ही बनना है, वो भी आपका 6 अंक का, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे से बड़ी रक्षा रहती है, तो आपको ये पूरा मैं पता हूँ ये आप कर लिए होंगे। फिर आपका अगला अथवा में आपको एक ही करना था, तो कुछ इस प्रकार से आपने कर लिए होंगे। इसी में आपका प्रश्न 2 में एक पद्यांश का आपका प्रश्न करना था, ठीक है। ये जो आपका उदो मन्ना भय 10-20, ठीक है, ये आपका लिया गया है सूरदास से, जो कि सूरदास का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके बिल्कुल 6 अंक बिल्कुल पक्के हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है आपने ये भी पता है कि काफी सारे बच्चों ने पहला ही किया होगा, तो आप दूसरा देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपको अपनी कॉपी मिल जाएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे आपका
जो संस्कृत खंड शुरू हो जाता है। ठीक है, संस्कृत खंड में आपका जो चैप्टर है वाराणसी, ठीक है, वाराणसी का पहला ही चैप्टर में पहला ही पद्यांश दिया गया है, पहला ही मतलब कि गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इसकी हिंदी मैंने आपको करवा दी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी भी आप देख सकते हैं। अब देखने से कोई फायदा है नहीं, जो आने वाले बच्चे हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आपके 5 अंक का आएगा, मुझे पता है आपने ये भी कर लिया होगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल था। देख सकते हैं यहाँ तक आपका फिनिश हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है 14 क्वेश्चन। इनमें से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, हिंदी में अर्थ भी लिखना है। आप दो दुर्गामी चाह साचतो नाचा पंडिता अमुका स्फुट वक्ता चाहने जनानी सा पंडिता। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये मेरे ख्याल से आपका तीसरे चैप्टर से लिया गया हुआ। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, काफी सरल पेपर आया है। फिर यहाँ पे आपका 3 नंबर में शुरू हो जाता है खंडकाव्य। ठीक है, जो आपके जिले में खंडकाव्य निर्धारित हो उसको आपको करना है, आपको बिल्कुल 3 अंक मिल जाएंगे। यहाँ से दिए गए हैं खंडकाव्य, आपके जिले वाइज जिले होते हैं जो आपके जिले में चलता हो, आप उससे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुल आपके मुझे मेरे ख्याल से 6, 7, 8 खंडकाव्य दिए गए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपको मैं लास्ट वाला पेज दिखा देता हूँ, ये देखिए। फिर यहाँ पे आपका जीवन परिचय लिखना है, बहुत ही देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इसमें बिहारी लाल और सूरदास, ये जीवन परिचय आपको किसी भी हालत में तैयार करके ही जाने हैं क्योंकि ये बिल्कुल पूछे जाते हैं। अगर आपने ये जीवन परिचय अभी भी तैयार नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, 10th निकल गया कोई बात नहीं, अभी आप 12th के बोर्ड एग्जाम देंगे। बोर्ड एग्जाम देने से पहले मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और लिंक में जाकर आप क्लिक करिए और अभी भी टाइम है आपके पास कि जीवन परिचय याद कर लीजिए। ठीक है, सभी की लिंक आपको मैं दे दूंगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सभी की लिंक मैं आपको दे दूंगा। फिर आपको एक पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना था जो इसमें नहीं आया है। फिर यहाँ पे आपके संस्कृत ये बहुत ही सरल क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे आपको कोई 2 करने थे। ठीक है, अब मैं आपको अगला देखिए, अगला दिया निबंध में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको 150-200 शब्दों में। ये देखिए 9 अंक आप इससे लेंगे। देखिए विज्ञान वरदान ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी इसमें इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे आए हैं जो आप लिख सकते हैं अपने मन से बनाकर। तो दोस्तों यहीं तक आपका था जो ये पेपर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे पेपर का, क्लास 10th और 12th के बोर्ड पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।